हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। महाप्रभु नवद्वीप में सभी भक्तों के साथ मिलकर नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सब लोग, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, गदाधर पंडित, मुकुंद, जितने भी भक्त हैं सबके साथ मिलकर बहुत ही सुखपूर्वक महाप्रभु नृत्य कीर्तन हरि नाम में महाप्रभु सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। तो अचानक एक बहुत ही अद्भुत दुखद सी घटना हो गई और जो मानसिकता को दिखाती है। और ये मानसिकता ऐसी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि आज भी ये मानसिकता उतनी ही ताकत से मौजूद है। ये मानसिकता ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई, 80-100 साल हो गए इस बात को। जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बात बोली थी, तो जो बात आज से 500 साल पूर्व महाप्रभु जब प्रकट लीला कर रहे थे उस समय ये बात सत्य थी। 100 साल पहले भी ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि उतनी ही सत्य है ये बात। आज भी ये बात उतनी ही सत्य है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो क्या हुआ कि महाप्रभु बैठे हुए हैं और महाप्रभु गोपी भाव में आ गए, गोपियों से विरह का अनुभव कर रहे थे और महाप्रभु भावावेश में आकर जोर जोर से बोल रहे थे, वृंदावन गोपी गोपी, महाप्रभु उच्चारण कर रहे थे। तो इस भावावेश के अंदर जब महाप्रभु बैठे थे तो उनका एक सहपाठी उनके साथ ही पढ़ता था, वो सहपाठी वहाँ पे आया और उसने देखा महाप्रभु को गोपी गोपी बोलते हुए, वृंदावन गोपी बोलते हुए देख रहे। तो इस बच्चे ने, इस सहपाठी ने, इस छात्र ने वो धृष्टता की जो कि रामचंद्र पुरी ने भी की थी, कि अपने गुरु को ही शिक्षा देने का प्रयास किया, श्रीला माधवेंद्र पुरी को, और उस कारण से माधवेंद्र पुरी ने उसका त्याग कर दिया था। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए। जो व्यक्ति अपने गुरु को, भगवान को ही शिक्षा देने के लिए जो है लालायत हो रहा, उन्हीं के कामों में दोष निकाल रहा है, वो व्यक्ति भक्ति में उसका आगे बढ़ पाना लगभग असंभव है। एक ही उपाय है इसका कि भक्त के चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगी जाए। आप सही हो गलत हो उसका कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर आपकी सेवा अगर नहीं है किसी भक्त को करेक्ट करने की, और स्पेशली अपने वरिष्ठ भक्तों को, गुरु को, अगर आप उनमें मीन मेख निकालो, उनमें कमियां, दोष दृष्टि रखो उनके अंदर, उससे भगवान कभी बेसिकली प्रसन्न नहीं होते। तो जो सहपाठी था उसने जब देखा तो उसने महाप्रभु को क्या बोला, उसने वो आपको बताता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के मध्य खंड में बता रहे हैं वहाँ पर। और उस छात्र ने बोला, गोपी 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 केने बल निमाई पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बलह त्वरित, त्वरित तुरंत। गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो निमाई पंडित, तुरंत आप गोपी गोपी करना छोड़ो और कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू करो। कि पुण्य जन्मी वे गोपी गोपी नाम लेला, कृष्ण नाम लैले से पुण्य वेदे भले। तुम ये गोपी गोपी बोलने से तुम्हें कौन सा पुण्य अर्जित होगा? पुण्य तो कृष्ण नाम का उच्चारण करने से, हरि नाम का उच्चारण करने से तो पुण्य मिलेगा। गोपी गोपी बोलने से तो क्या होगा? ये जो मानसिकता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये स्मार्थ ब्राह्मणों की मानसिकता है, जो कि भगवान का नाम भी लेते हैं पुण्य अर्जित करने के लिए। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपने शालिग्राम शिला
जो है उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग कर लिया आपने वजन करने के लिए, कुछ सामान तोलने के लिए। शालिग्राम शिला पूजनीय है, स्वयं भगवान है, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमने उसका प्रयोग कर लिया कोई छोटे से लाभ के लिए। ऐसे ये जो ये छात्र है, ब्राह्मण है जाति से, वो चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं कि आप कृष्ण कृष्ण बोलो, उससे पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य लेने के लिए अगर आपने कृष्ण कृष्ण बोला तो आपने मतलब किसी बहुत महान व्यक्ति के पास जाके उसने बोला आपसे चलो क्या चाहिए, अब मुझे आप 100 ग्राम मूंगफली दे दो। अरे 100 ग्राम मूंगफली उससे मांगोगे, उसका भी अपमान है। अगर आपने उचित आपने वस्तु नहीं मांगी तो वो भी अपमान के समान ही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ये स्मार्ट ब्राह्मणों की मानसिकता है कि हमेशा अगर भक्ति में भी आएंगे, भगवान का नाम भी लेंगे तो भी अपने विषय में ही चिंतन कर रहे होंगे। वो भिन्न भाव प्रभु से अज्ञे नाही बुझे, प्रभु भले दस्यु कृष्ण कौन जने भजे। महाप्रभु अलग भाव में चल रहे थे और वो मूर्ख जो ब्राह्मण का जो पुत्र है वो इस बात को समझ नहीं पाया, और महाप्रभु क्योंकि भावावेश में थे संवरित नहीं कर पाए अपने भाव को। तो महाप्रभु ने बोला कृष्ण तो डाकू के समान है, उसको कौन भजन करेगा। गोपी भाव में हम, गोपी भाव में क्रोध प्रेम कलह जो है महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। कृतघ्न हैया वाली मारे दोष विने, स्त्री जित हैया काटे स्त्री नाक खाने। कृतघ्न वाली बात है, कृतज्ञता का नामो निशान नहीं है। वाली को बिना बात से मार दिया, बताओ। और भगवान राम के रूप में अपनी स्त्री के पूरी तरह से नियंत्रण में थे। देखो कितना उन्होंने विरह का अनुभव किया और लंका तक जाके चढ़ाई कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। ये कोई शोभा थोड़े ना देता है भगवान को, ऐसा थोड़े ना होता है। और देखो एक स्त्री पे प्रहार कर दिया, शूप टंगा के नाक कान काट दिए। ये बात अगर भोगियों को पता चल गई, जो पहले से ही भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो तो इस श्लोक को कोट करके पता नहीं भगवान पर केस ही ना कर दें कि आपने ऐसे अत्याचार कैसे कर दिया एक स्त्री पे। कईयों की दिमाग पूरा खराब होता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। सर्वस्व लैया बाले पाठाए पाताले, की है ब आमार तहार नाम ले ले। बलि है, बलि का सब कुछ छीन लिया और पाताल लोक में उसको धकेल दिया, जा पाताल लोक में बैठ जा। ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये समझा दे भाई जरा तू। ये महाप्रभु उस लड़के को बोल रहे हैं, अपने सहपाठी को। एता बलि महाप्रभु स्तंभ हाथे लैया, पड़ुआ मारिते आए भावाविष्ट हिया। और अब महाप्रभु जो है वो लाठी एक पास पड़ी थी, उसको उठाया और दौड़े उसके पीछे उसको पीटने के लिए। और जो वो लड़का था वो भागा सरपट, सिर पे पैर रख के, और महाप्रभु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सारे भक्तों ने देखा ये क्या हो रहा है, और सारे भक्त भागे महाप्रभु के पीछे, पकड़ के वापस ले आए महाप्रभु को। महाप्रभु ने कहा नहीं छोड़ूंगा उसको, धर धर पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। तो भाग गया और सारे भक्तों ने उनको शांत किया, उनको सांत्वना दी। अब ये तो यहाँ पे सांत्वना चल रही थी, वहाँ पे जो वो लड़का है वो भाग के पहुँच गया अपने बाकी सहपाठियों के पास में, और वहाँ जाकर बाकी सहपाठियों को उसने बताया, देखो मैंने तो वो निमाई पंडित को अच्छी राय दी थी, मैंने उसको अच्छा सुझाव दिया था, उसने धन्यवाद तो क्या करना था, उल्टा मेरे पीछे लाठी लेके मुझे मारने भागा। ये तो भगवान की दया है कि मेरे प्राण की रक्षा हो गई, नहीं तो मैं तो आज गया था। तो अब जितने उसके सहपाठी हैं बिल्कुल उसी के जैसे मूर्ख थे। महाप्रभु की महिमा को बिना जाने वो महाप्रभु पे अब आक्षेप लगा रहे हैं, महाप्रभु पे क्रोध प्रकट कर रहे हैं।
और क्या बोल रहे हैं वो, शून्य हासाए सब महामूर्ख गणे, बलिते लागेला यार ये न लय मने। जिसके जो मन में आ रहा है उठा के उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। कह भले भालता वैष्णव भले लोके, ब्राह्मण लंघिते आई सेन महाकुपे। तो ये अच्छी उनको वैष्णवता है। ये किस तरह का वैष्णवता है भाई कि आप एक ब्राह्मण को पीटने के लिए, चलो किसी और को पीट भी लेते, एक बार हम संभाल लेते उसको, एक ब्राह्मण को पीटने आ गए, वो भी गुस्से से भरकर। कह भले वैष्णव वा बलि के मने, कृष्ण है न नाम यदि ना भले वदने। अरे अपने मुंह से कृष्ण तो बोल नहीं रहे, फिर किस बात के ब्राह्मण है? ब्राह्मण है तो कृष्ण नाम बोलना चाहिए ना, कृष्ण के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे और गोपी वृंदावन बोल रहे हैं, इससे थोड़ा ना कुछ होता है। केह भले एवा संभ्रम केने करी, आमार की ब्राह्मणेर तेज नाही धरी। अरे आप उनकी इतनी इज्जत कर क्यों रहे हो, उनको इतना सम्मान आदर क्यों दे रहे हो? कि हम भी तो ब्राह्मण हैं, हमारे में क्या भ्रम तेज नहीं है? क्या हम नहीं लड़ सकते? क्या हम नहीं श्राप दे सकते? वो निमाय पंडित में ऐसी कौन सी अनूठी कुछ बात है? तेहो से ब्राह्मण आमार की विप्र नहीं, तेहो मारी बेन आमार के नहीं वा सही। अरे वो ब्राह्मण है तो हम भी तो ब्राह्मण है भाई, वो अगर मारेंगे हमें तो भाई हम कैसे सहन कर लेंगे, हम भी प्रतिरोध करेंगे उसका। राजा ता नहीन तेहो मारी बेन केने, आमराओ समवाए हऊ सर्वजने। अरे वो कोई राजा थोड़े ना कि जिसके मन में आया पीट दिया उठा के। हमारे समवयस्क हैं, हमारी उम्र के ही हैं, मतलब आपस में हम सब मिलके मतलब पढ़ रहे हैं, तो उसमें मतलब आपको मारने का अधिकार कैसे आपको प्राप्त हो गया? यदि तेनो मारिते धायेन पुनर्बार, आमरा सकल तबे ना सही बार। अगर दोबारा वो मारने के लिए भागे ना तुम्हारे पीछे, हम सहेंगे नहीं, इस बात को सहेंगे नहीं, मतलब उल्टा प्रहार कर देंगे। तीहों नवद्वीपे जगन्नाथ मिश्र पूत, आमार ओ नाही अल्प मानुषेर सूत। ऐसा थोड़े ना कि वो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, वो इतने महान जगन्नाथ मिश्र, तो हम कोई छोटे मोटे व्यक्ति के पुत्र हैं। हम भी, हमारे जो पिता हैं वो भी आदरणीय है समाज के अंदर, उनकी प्रतिष्ठा है, देख लेंगे हम जो भी होगा। हेर सबे पढ़ी लान काली तार सने, आजिती हूँ गोसाई वा हई लाके मने। अरे हमारे साथ ही तो बैठ के पढ़ लिख रहे हैं, हमारे साथ ही तो पढ़ रहे हैं, और अचानक से ये गोसाई कैसे बन गए? मतलब क्या हो क्या रहा है? जो भी होगा भैया हम देख लेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और जब वो सारे लोग ऐसी आपस में बात कर रहे थे, महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, महाप्रभु तो इधर भक्तों के साथ में, लेकिन क्योंकि महाप्रभु सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी रूप में, और महाप्रभु को उन सबका मंतव्य, उनके हृदय में क्या चल रहा है, महाप्रभु को ज्ञात हो गया था, महाप्रभु को पता चल गया था। और महाप्रभु इस बात को महाप्रभु जानकर बहुत ही दुखी हो गए थे। महाप्रभु एक बार भक्तों के बीच में बैठे थे और महाप्रभु ने बड़ी ज़ोर से अट्टहास किया, ज़ोर से हंसे महाप्रभु। आमतौर पे महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं तो सारे भक्त साथ में प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बार महाप्रभु ने जब ज़ोर से अट्टहास किया, महाप्रभु ज़ोर से हंसे, सारे भक्त सहम गए। भक्तों को समझ में नहीं आई कि आखिर महाप्रभु क्यों इस तरह से अट्टहास कर रहे हैं। महाप्रभु बैठे थे भक्तों के बीच में और महाप्रभु ने बोला करीला पिपली खंड कफ निवारिते, उल्टिया आरो कफ बाड़ीला देहते। कि मैं तो एक दवा लेके आया था पिपली खंड, शरीर में कफ अगर बढ़ जाए पिपली खंड देंगे तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरी दवा में ऐसा क्या है कि जो मैं दवा दे रहा था तो वो कफ जो रोग था उसको
वो दूर तो क्या करना था, और अधिक जो है वो कफ बढ़ गई शरीर के अंदर। और ये बोल के महाप्रभु ने जोर से अट्टहास किया। विषाद से भरा हुआ अट्टहास था, दुख से भरा हुआ अट्टहास था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सारे भक्त स्तब्ध रह गए इस बात से, सहम गए सारे भक्त। नित्यानंद प्रभु समझ गए। नित्यानंद प्रभु समझ गए कि महाप्रभु का क्या मंतव्य है, और नित्यानंद प्रभु ये भी समझ गए कि अब महाप्रभु घर में नहीं रहेंगे। अब महाप्रभु के घर त्यागने का समय बेसिकली आ गया है। अब जब नित्यानंद प्रभु ने ये बात का अपने हृदय में निश्चय कर लिया तो अत्यंत दुखी हो गए। नित्यानंद प्रभु अत्यंत दुखी हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर महाप्रभु अपने इतने सुंदर केश का त्याग कैसे कर देंगे। महाप्रभु कैसे हम महाप्रभु के जो है केशों के बिना महाप्रभु का दर्शन कर पाएंगे। हमारा हृदय फट जाएगा। कैसे महाप्रभु सारे भक्तों को छोड़ के चले जाएंगे। शची माता का क्या होगा? शची माता तो प्राणी त्याग देगी अपने। वो कैसे सहेगी? एक ही सहारा है, एक ही सहारा है, विश्वम्भर निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु। वो चले गए तो कैसे शची माता जीवन धारण करके चलेंगी? सोच पाना असंभव है। कैसे इस बारे में विचार कर पाएंगे? तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर महाप्रभु अलग से निभृत एकांत स्थान में महाप्रभु उनको लेकर गए। और महाप्रभु वहाँ पर जाकर महाप्रभु ने अपना हृदय प्रकाशित किया नित्यानंद प्रभु को। और महाप्रभु ने बोला, भाल से आइलान आमी जगत तारीते, तारन नहिल आमी आइलू संहारीते। ये अच्छा, मैं आया यहाँ पर जगत का निस्तार करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि मैं उद्धार करने के लिए नहीं, संहार करने के लिए आया हूँ। मैं करने कुछ आया था, कर कुछ और मैं यहाँ पर रहा हूँ। आमा देखी कोथा पाई बेक बंधनाश, एक गुण बढ़ छिल हईला कोटि पाश। मैं तो सोच रहा था कि मुझे देख के लोगों का बंध नाश हो जाएगा, बंधन मोचन हो जाएगा, लोगों का मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, वैकुंठ धाम चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, सुख से रहेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो पहले एक रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुझे देखकर वो एक रस्सी करोड़ों रस्सियों में बदल गई, और अधिक से उनको कस के बांध दिया। भाल लोक तारे थे करेलू अवतार, आपने करेलू सब जीवर संहार। मैं तो लोगों के उद्धार के लिए अवतरित हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कारण तो उनका नुकसान हो रहा है। मेरे से तो उनका संहार ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे वो लोग। देख काले शिखा सूत्र सब मुंडाइया, भिक्षा करी वेड़ा एमो संन्यास करिया। बहुत जल्दी मैं अब जो है अपनी शिखा और अपने सूत्र जनेऊ है इसका त्याग कर दूंगा मैं, और संन्यास ग्रहण करके मैं चले जाऊंगा। क्यों महाप्रभु ऐसे बात बोल रहे हैं? इस बात को हम एक पैरेलल इसका हम लेके आते हैं। जब भगवान कृष्ण को यशोदा माता ने रस्सी से बांध दिया था उखल के साथ में, उस समय भगवान कृष्ण बंधे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन यमलार्जन जो वृक्ष हैं, कुबेर पुत्र हैं, नल कुबर मणिग्रीव, उनके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, उनका उद्धार कैसे करूं, उनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर महाप्रभु दुखित हो रहे हैं। महाप्रभु का हृदय दुखी हो गया। देखो
मैं इनके उद्धार के लिए आया, ये मुझे मारने की इन्होंने अपने मन में विचार कर लिया, उससे इनका नाश हो गया। भगवान को मारने का विचार करोगे, नाश हो जाएगा। तो मैं तो उद्धार के लिए आया था, लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पर। और जो लोग महाप्रभु को मारने के बारे में विचार कर रहे हैं, महाप्रभु उनके कल्याण के बारे में महाप्रभु चिंता कर रहे हैं। इससे अधिक दयालु भगवान व्यक्ति कहाँ जाकर किसी को कोई मिलेगा। क्यों ना भगवान की शरण ली जाए। महाप्रभु ने बताया कि मैं क्यों संन्यास लेना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने बोला, ये जने चाहिए आछे मोरे मारी बारे, भिक्षुक हयमु काली तहार दूर दुयारे। जो लोग आज मारने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं ना, मिले आप पीटेंगे इसको। उन्हीं के घर जाके भिक्षा मांगूंगा संन्यास लेके, उन्हीं के घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा और बोलूँगा, भिक्षान दे, मुझे भिक्षा दीजिए। तबे मोरे देखी सही धरी बे चरण, ऐ मत उद्धारे ब सकल भुवन। उस समय मुझे देखकर, एक सन्यासी को देखकर, अब मुझे कैसे मारेंगे वो? सन्यासी पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। अब मुझे देख लिया उन्होंने, तो अब मेरे चरण स्पर्श भी करेंगे और मुझे आदर सम्मान भी देंगे। और इसी माध्यम से कि चलो आपने प्रणाम कर दिया, इसी माध्यम से पूरे जगत का उद्धार कर दूंगा। मैं पूरे जगत का उद्धार कर दूंगा। एक बार प्रभुपाद के पास में एक अंग्रेज आया, उसने बोला कि आप सब लोग क्यों झुक रहे हो मूर्ति के सामने? तो प्रभुपाद ने बोला, तुम झुक के देखो, तुम्हें पता चलेगा क्या होगा इससे। भाई झुक के आओ, झुक के आओ। तो वो गया, उसने भगवान के विग्रह को प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस आया। तो प्रभुपाद ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? उसने कहा, अच्छा लगा मेरे प्रणाम करके, मन हल्का हो गया मेरा। तो जो भगवान से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करेंगे, उससे उद्धार हो जाएगा व्यक्ति का। वो व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाएगा। सन्यासी रे सर्वलोक करे नमस्कार, सन्यासी रे केह आर ना करे प्रहार। सन्यासी पे कोई प्रहार कर ही नहीं सकता। सब लोग सन्यासी को आदर देते हैं। अब महाप्रभु ने अपना जीवन नित्यानंद प्रभु के हाथ में सौंप दिया। अब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है मैं क्यों इस संसार में अवतरित हुआ हूँ, मेरे आने का इस संसार में क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। महाप्रभु ने अपना जीवन उनके हाथ में पकड़ा दिया। और अभी आपको बताता हूँ, अभी महाप्रभु ने सिर्फ ऐसे बोला नहीं था, महाप्रभु ने करके दिखाया। अब नित्यानंद प्रभु ने बोला, नित्यानंद भले प्रभु तुम्ही इच्छा मैं, ये तुम्हारे इच्छा प्रभु सही से निश्चय। कि हे महाप्रभु, हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हो, जो आपकी इच्छा है वही होगा, उसके अतिरिक्त तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मेरी बात है कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि व निषेध के तुम्हार देते पारे, सही सत्य ये तुम्हारा आछय अंतर है। मुझ में ताकत नहीं है कि मैं आपको बताऊं आप ये करो ये मत करो। जो आपकी इच्छा है, जो आपके हृदय में स्फुरित हो रहा है, जो वही होकर रहेगा, वही परम सत्य है, वही परम कल्याणकारी है, वो अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, होकर ही रहेगा वो। नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे, नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि महाप्रभु सन्यास लेकर जाएं सारे भक्तों को छोड़कर। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को मना भी नहीं कर सकते थे। उनको मना करने की क्षमता की उनमें वो
ताकत नहीं थी एक सेवक के रूप में कि उनको मना कर पाए कि आप मत जाओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक आखिरी दाव खेला, एक आखिरी दाव खेला महाप्रभु को रोकने के लिए। खुद तो रोक नहीं पाए, लेकिन एक आशा की किरण अभी बाकी थी और नित्यानंद प्रभु ने वो आशा की किरण के ऊपर अपना दाव खेला। और नित्यानंद प्रभु ने बोला, तथापि कह सब सेवकैर स्थाने केवा की बलय तहा शुनः आपने। आप मैं तो आपको क्या बोल सकता हूँ आप, लेकिन मेरा आपको एक सुझाव है कि आप जितने भी आपके सेवक हैं जो जिनके प्राण आप में बस रहे हैं, आप उनको अपने इस मंतव्य के बारे में, जो आपकी ये इच्छा है, जो आपने ये निर्णय लिया है, आप अपना निर्णय उन सबको आप अवश्य बताइए और फिर आप सुनिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। फिर जैसे आपके मन में आए आप वैसे ही व्यवहार कीजिएगा। और नित्यानंद प्रभु को पता ही है कि सारे भक्त महाप्रभु से क्या बोलेंगे। बस एक यही आशा की किरण थी और नित्यानंद प्रभु ने उस पर पूरा जीवन अपना दांव पर लगा दिया। महाप्रभु ने उनको निराश नहीं किया। महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से एक एक भक्त के पास गए और महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया अपनी इच्छा के बारे में। उसका क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में अगले भाग के अंदर, अगले वीडियो में, चौथा जो वीडियो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।